दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के बारे में, और एक ऐसा होम्योपैथी का मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं जो साइंटिफिक वे में भी बहुत फिट बैठता है और जिसके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है। जैसे होम रेमेडी, जैसे घर की दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के एसिडिटी और इसी समस्याओं को धीरे धीरे जड़ से खत्म करती हैं, ऐसे ही ये भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी को जड़ से ठीक करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे, लगभग मैं बोलता हूं हर दूसरा आदमी इस स्थिति से परेशान है, जिसके पेट में जलन है, जिसको हार्ट बर्न हम बोलते हैं, उसको ऐसी तकलीफ होती है कि वो उस स्थिति को बयान नहीं कर सकता। लगातार कैप्सूल और ऐसी चीजें खाते रहने से दूसरी प्रॉब्लम भी होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हमारे पेट में खाने को तोड़ने के लिए और खाने में कोई खराब बैक्टीरिया या ऐसी चीजें ना चले जाए, एक्चुअल में उस काम के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाके खाने को तोड़ता है, और बहुत तीक्ष्ण एसिड होता है वो, तेजाब जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर वो हद से ज्यादा बने, या फिर जो हमारा पेट होता है, पेट के अंदर की ये जो लाइनिंग आप यहाँ देख रहे हैं, आप अंदर की लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग इस तरीके से बनाई जाती है कि वो एसिड इसको खराब ना कर सके। तो किसी वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत आदतों की वजह से ये अगर इरिटेट हो जाए, ये खराब हो जाए, जो लाइनिंग है ये कमजोर हो जाए, तो वो जो एसिड है वो इसको ज्यादा इरिटेट करने लगता है। और फिर ये बहुत सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। पेट में जलन, हार्ट बर्न, खट्टी डकार, घबराहट होना, गले में जलन, भूख की कमी। जब तक एसिड पेट में रहेगा भूख नहीं लगेगी, पेट में बहुत भारीपन रहता है। एक्चुअली हमारे पेट की पैराइटल सेल में, जो स्टमक में सेल, स्टमक में अलग अलग, इवन हमारी बॉडी में ही अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें सिक्रेट होती हैं। तो स्टमक की पैराइटल सेल से एचसीएल का प्रोडक्शन बनता है, और गोबलेट सेल से म्यूकस का प्रोडक्शन बनता है। म्यूकस एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो पेट को इस एसिड से जलने से बचाता है। तो ये स्थिति हम देखते हैं। और जब कभी स्थिति में एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है और म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी कि जलाने वाली चीज तो बढ़ रही है, उसको शांत करने वाली चीज कम हो रही है, तो हाइपर एसिडिटी और इरिटेशन पेट में होता है। और लॉन्ग टर्म ऐसा रहने से पेट में जख्म या अल्सर जिसको बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। आज ऐसे ही चार बहुत खास होम्योपैथिक मदर टिंचर को आपको बता रहा हूं, जो आपको देखने में होम रेमेडी भी लगेंगी, घरेलू दवा भी लगेंगी, और जिनको यूज जब आप करेंगे तो ये दोनों चीजें, ये गॉबलेट सेल भी और पैराइटल दोनों सेल पे आपको उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा साइंटिफिक मैं वीडियो को रखता हूँ। यहाँ पे पहला जो मदर टिंचर आप देख रहे हैं, ये मुलेठी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या गुलसराइजा का जो मदर टिंचर है, इसको होम्योपैथी में इस नाम से अवेलेबल कराया जाता है, क्योंकि ये इसका बोटेनिकल नेम है, जिसका बोटेनिकल नेम जो हो वो देखने को मिलता है। ये मिकाजो में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है, और ब्राइटल सेल से एसिड सिक्रेशन को इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है, यानी कि उसको अननेसेसरली प्रोड्यूस होने से रोकता है। और गोबलेट सेल से म्यूकस के सिक्रेशन को बूस्ट करता है, जिससे स्टमक की जो लाइनिंग है वो एक्चुअल में, उसका जो बैरियर है वो मजबूत हो जाता है, और एसिड को जलने से वो बचाती है। इस रेमेडी का, या इस मुलेठी का एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है गैस्ट्राइटिस में। अंदर होने वाली रेडनेस और स्वेलिंग को कम करती है, एसिड सिक्रेशन को ये कम करेगी, और म्यूकोजा सिक्रेशन को बढ़ाएगी, यानी कि पेप्टिक अल्सर का, पेट में जख्म होने के रिस्क को ये कम करती है। पहला मदर टिंचर हमारे कॉम्बिनेशन का रहेगा मुलेठी, जिसकी ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है। दूसरा है एग्ले मार्बेलोस, यानी कि बेल का मदर टिंचर। बेल भी आप जानते हैं कितनी खास दवाई है स्टमक के लिए और पेट के लिए। और ये जो इसकी इसके स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जैसे मार्मेलोसिन और जो टेनिन है इसके, वो गैस्ट्रिक मिकोजा को एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देते हैं, जिससे जो जो लूज इन्फ्लामेटरी मिकोजा लाइन होती है वो टाइट हो जाती है। इन्फ्लेम्ड हो जाने से जो वहां पे कमजोरी आ गई है वो ठीक हो जाती है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको ये बैलेंस जो है वो करती है, फूड के फर्मेंटेशन और जो एसिडिटी का इफेक्ट है, जो जो एसिड का इफेक्ट है, उसको ये कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल करती है, और एसिडिटी के इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को नॉर्मलाइज करती है। गट मोटिलिटी को भी, यानी कि कहीं ना कहीं गट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। तो फर्मेंटेशन बहुत तेजी से ना हो, बहुत तेजी से खाना ना पचे, ब्लोटिंग को कम करेगी। और मिकोजा की इंटीग्रिटी, यानी कि जो मिकोजा कमजोर हो जाती है, पेट की लाइनिंग, उसको ये मजबूत करती है। ना केवल पेट, एवं इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को भी ये मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करती है।
थर्ड मदर टीचर है हमारा, वो है रोबीनिया का मदर टीचर। ये बहुत खास मदर टीचर है। और होम्योपैथी के जो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन पेटेंट प्रोडक्ट आते हैं उन सब में रोबिनिया रहता ही है। जितने भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं ये भी पैरेटल सेल से है। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, देखिए हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट दो आयन को हम देख के चलते हैं। हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और बाइकार्बोनेट आयन बढ़ेगा सही क्वांटिटी में होगा तो एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि वो एल्कलाइन होता है और ये एसिडिक होता है। तो पैरेटल सेल से हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन को ये डायरेक्टली सप्रेस करता है, यानी कि कम करता है। और एसिड रिफ्लक्स यानी कि GERD, जो खाना ऊपर रिगर्जिटेट होता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ खट्टी चीज ऊपर चढ़ी आ रही है, एसोफेजियल मिकोजा पर सूथिंग इफेक्ट डालता है, उसको रिपेयर करने का काम भी करता है। हार्ट बर्न और खट्टी डकारें, जो जो खट्टी डकारें आती हैं उसको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज इसका रहता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ अटका हुआ है, कुछ बोल रखी है यहाँ पे, ऐसी स्थिति के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा, एसोफेजियल इरिटेशन को कम करेगा, और GERD के पेशेंट में बहुत रैपिड तेजी के साथ, जैसे गोलियां या कोई घोल पी के हम लेते हैं ना, पीते हूँ उसके जैसा असर इसका देखने को मिलता है। तो पहला तीसरा मदर टिंचर हो गया रोबिनिया। मेन चीज होगी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि इन चारों को किस प्रीपोजिशन में मिलाना है। ये बहुत खास चीज है, किसको कितना रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको बराबर नहीं लेना है, इसमें थोड़ा सा हम चीजों को कम और ज्यादा करेंगे। थर्ड है फोनिकुलम वल्गैरे या सौंफ। सौंफ भी आप जानते हैं, बहुत सारे रील में वीडियो में भी आपने देखा होगा, सौंफ का पानी पीजिए। अब जो है वैसे तो बहुत दिन से अवेलेबल है, लेकिन अब सौंफ का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ भी गया, क्योंकि ये रियल में एसिड न्यूट्रलाइजर है। सौंफ का मदर टिंचर भी होम्योपैथी में अवेलेबल है। इसमें वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि उसके असर को कम करते हैं। स्मूथ मसल्स यानी कि जो हमारे अंदर की ऑर्गन की मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करते हैं, जिससे स्पाज्मोडिक पेन, पेट में दर्द होने वाला और पेट में जो फुलावट रहती है उसको ये कम करती है। गट मोटिलिटी को रेगुलेट करती है रेमेडी। गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलना इस स्थिति को सामान्य करती है। इसमें पाए जाने वाले फ्लेवनेट्स और पॉलीफिनोलिक जो कंपाउंड है वो म्यूकोसा पर कूलिंग इफेक्ट डालते हैं, यानी कि अंदर से ठंड प्रोवाइड करते हैं पेट में। तो ये गैस के फॉर्मेशन को, गैस के बनने को कम करेगी। स्पाज्म, पेट के दर्द को जो है ये नॉर्मलाइज करेगा, और म्यूकोजल इरिटेशन को इरिटेट होने से बचाएगा। इतनी बढ़िया ये दवाई है। अब हमारे पास चार रेमेडी हो गई। इन चार रेमेडी को कैसे मिक्स करना है और कैसे लेना है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो हमने बात करी थी मुलेठी वाली। इस वाले मदर टिंचर को आपको इसमें, अगर हम बात करें प्रिपोजिशन की तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इस वाले मदर टिंचर को आपको 30 ml लेना है। ये मदर टिंचर आपको सबसे ज्यादा लेना है, क्योंकि एक्चुअल में parietal सेल और गोबलेट सेल पे ये इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि ये जड़ से चीजों को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया मदर टिंचर है। सबसे पहले इसको लेना है, इसको 30 ml आपको लेना है। और एगले मार्बेलिस को 20 ml लेना है, टोटल हो गया 50 ml। रोबिनिया को आपको लेना है 10 ml, ये कम लेना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके इसके इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इसको 10 ml लेना है, इसका इफेक्ट जो है वो त्वरित ज्यादा होता है। जड़ पे काम करने वाली जो मेडिसिन सबसे ऊपर मुलेठी की है, और उसके बाद ये जो सौंफ वाली मेडिसिन है ये भी बहुत बढ़िया है। इसको 10 ml लेना है, और इसको भी 20 ml लेना है, यानी कि 50 और 10 60, और 20 ये हो गया आपका 70 ml। टोटल 70 ml आपके पास ये मेडिसिन हो जाएगी। इन इन सभी मेडिसिन को इस प्रिपोजिशन में आपको एक बोतल में किसी होम्योपैथिक शॉप से जाके मिक्स करवा लेना है। 30 ml, 20 ml, 10 ml और 20 ml, इस प्रिपोजिशन में इनको मिक्स कराएंगे। इसका नाम कुछ भी रख लीजिए आप, जो भी आपकी इच्छा करती हो। और एक बोतल में मिक्स करके रखेंगे। 30 ml आपका शेष बचेगा 100 ml की बोतल में। 70 ml आपका ये हो गया, वो आपके लिए ठीक है, उसको हिला के आप अच्छा सा मैनेज भी कर सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की जो डोज होगी, ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, जो हाइपर एसिडिटी का कॉम्बिनेशन आपको मैंने बताया है, एसिडिटी का जो फॉर्मूला बताया है, ये बहुत खास फॉर्मूला है, इसको लगातार लेना है। 3 महीने इसको आपको लगातार लेना है। 15 to 20 ड्रॉप्स, 15 से 20 आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लगभग 30 मिनट बाद आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, 3 टाइम्स अ डे। खाना खाने के बाद आपको ये दोनों इफेक्ट देगा।
मतलब जो एसिड एक्स्ट्रा बचा है उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा, और जो उसको काम करना है पैराइटल और गोबलेट सेल पे वो काम भी करेगा। तो हाइपर एसिडिटी फॉर्मूला: 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 3 महीने लीजिए। खाने पीने का परहेज करिए। जो चीजें नुकसान देती हैं इस दौरान आपको वो मत खाइए, कम से कम खाइए। खाना खाने के बाद थोड़ा सीधा रहिए, एकदम से मत लेटिए, क्योंकि खाना नहीं तो ऊपर आ जाता है, उसको पचने के लिए टाइम दीजिए। 2 घंटे लगभग सीधा रहना चाहिए। शाम का खाना थोड़ा जल्दी खाइए। आप देखेंगे इन 3 महीने में आप अपने आप को बहुत फिट पाएंगे। और डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम है वो बहुत पूरे तरीके से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का असर केवल स्टमक पे नहीं है, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, इसोफेगस से लेके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।